वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एरा। सो आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ये मसल के 3 टाइप्स थे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। इसमें से हम स्केलेटल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम स्मूथ और कार्डियक पूरा क्लियर कर लेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपकी सारी क्वेरीज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है स्मूथ मसल। ठीक है, सेकंड वन इज़ मसल का सेकंड टाइप क्या है, स्मूथ मसल है। स्केलेटल हम कर चुके हैं। स्केलेटल मसल वो मसल थी जो हमारी बोन से कनेक्टेड होती हैं और जो हमारी बॉडी के ज़्यादातर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि हम अपने कंट्रोल में रह करके करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है स्मूथ मसल। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो मसल या फिर वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस मसल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। यानी ये जो भी मूवमेंट कर रही होगी, जो भी फंक्शनिंग कर रही होगी, वो ये खुद से ही कर रही होगी। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। हालांकि स्केलेटल मसल में क्या था कि हम उसके फंक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे थे, हम उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर पा रहे थे। तो ये वाली जो थी ये इनवॉलेंट्री है और वो जो थी वो वॉलेंट्री हैं। ठीक है, तो वो वॉलेंट्री होती है स्केलेटल और स्मूथ होती है इनवॉलेंट्री। ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर होती हैं। नेक्स्ट नॉन स्ट्रेटेड नहीं होती हैं, यानी इस पर कोई भी धारियाँ या स्ट्रेटेशंस नहीं मिलेंगी। जब आप इस मसल को देखेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि इनका टेक्सचर जो है वो स्मूथ है, यानी इस पर कोई भी स्ट्रेटेशंस नहीं है। स्ट्रेटेशंस किस में मिल रही थी, स्केलेटल मसल में मिल रही थी। वो इसलिए मिल रही थी क्योंकि वहाँ पे सार्कोमेयर में आपका एक्टिन मायोसिन का जो अरेंजमेंट था उसकी वजह से वहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, स्ट्रेटेशंस प्रेजेंट थी। पर ऐसा कुछ यहाँ आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये नॉन स्ट्रेटेड होंगी यानी स्मूथ होंगी देखने में। ठीक है, कोई धारियाँ वगैरह नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ए फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द होलो ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड यूट्रस, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स एटसेट्रा। सो ये हमारी कहाँ मिलेंगी, कहाँ पाई जा रही हैं, ये वॉल्स में यानी दीवारों में। ये एक तरह से हमारे जो होलो ऑर्गन होते हैं वो स्मूथ मसल के बने हुए होते हैं। होलो मीन्स क्या होगा कि वो ऑर्गन जो अंदर से खाली हैं और आपने उसमें कोई चीज़ जो है कंटेन करनी है, तो वो चीज़ होती है होलो। ठीक है, स्टमक, सबसे पहले स्टमक क्या होगा आपका, जो आपके उसमें क्या रहेगा, खाना रहता है ना। कोई भी आप चीज़ खा रहे हो तो वहाँ पे स्टमक में खाना रहेगा, तो एक तरह से वो होलो ऑर्गन के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या है आपकी, उसमें भी आपका खाना आगे जो है वो रन करेगा, फूड आगे चल के इंटेस्टाइन में ही जाता है स्टमक के बाद। तो ये होलो ऑर्गन्स हैं। ब्लैडर भी होलो ऑर्गन है, ब्लैडर में यूरिन कंटेन करके रखता है। ठीक है, यूट्रस भी आपका होलो ऑर्गन है, इसके अंदर आपका बेबी होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स आपकी क्या है, आपकी जिसमें ब्लड कंटेन हो। लिम्फ वेसल्स में लिम्फ होता है। तो ये सारे एक तरह के होलो ऑर्गन है, खाली ऑर्गन है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो ये जो बने हुए हैं ये कौन सी टाइप की मसल से बने हुए हैं, ये स्मूथ मसल से बने हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज हमारा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज स्लोअर एंड मोर सस्टेन्ड देन स्केलेटल मसल। यानी ये जो कॉन्ट्रेक्शन है, स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब अगर हम इसी के अपोजिट देखें स्केलेटल मसल से, जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें। ठीक है, आपकी स्केलेटल मसल अच्छी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ले सकते हो। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होगा कि जो आपका खाना है वो जो इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो वो बहुत स्लो मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन वाले मूवमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन।
तो इसके कुछ फंक्शंस हैं बेसिक से, उन्हें देख लेते हैं। रेगुलेटिंग डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल होती हैं, डायामीटर क्या होगा कि कोई भी अगर पाइप शेप्ड चीज़ है या कोई भी थ्रेड लाइक चीज़ है तो उसका एक डायामीटर होता है, उसकी गोलाई होती है। तो जो ब्लड वेसल्स का जो ये गोलाई है उसको कम ज़्यादा कब होना है, यानी ब्लड का फ्लो तेज़ है तो उसको क्या करना है, वॉल्स को उसके इंक्रीज़ करवा देना है उसके डायमीटर को, और अगर ब्लड फ्लो ओके है तो उसका डायमीटर नॉर्मल रखना है। तो ये डायमीटर जो है ये ज़्यादा और कम जो करने को रेगुलेट कर रहा है वो कौन सा मसल कर रहा है, स्मूथ मसल कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये स्मूथ मसल की बनी हुई है तो स्मूथ मसल ही तो रेगुलेट करेगा, है ना। तो प्रोपेलिंग कंटेंट्स अलोंग यूट्रस, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल। प्रोपेलिंग यानी आगे को एक चीज़ को धकेलना या आगे की तरफ को लेकर के जाना। तो जो भी कंटेंट है आपके यूट्रस में हो गया, डक्ट्स में हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में हो गया, वो सारे कंटेंट को आगे की तरफ लेकर के जाने को कौन हेल्प कर रहा है, स्मूथ मसल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेलिंग कंटेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूटेरस। एक्सपेलिंग यानी बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना आपकी बॉडी से कंटेंट्स को। वो क्या कर रही है, स्मूथ मसल। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है आपका, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा, यूरिन स्टोर होगा, यूरिन जो है आपका वो बॉडी से बाहर ही जाएगा, है ना। तो उसको एक्सक्रीट करना, उसको बाहर निकालना, वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है, स्मूथ मसल की हेल्प से, क्योंकि आपका ब्लैडर स्मूथ मसल का ही बना हुआ है। नेक्स्ट आपका यूट्रस, यूट्रस के अंदर बेबी तो रहता ही है, साथ ही साथ यूट्रस के अंदर नॉर्मल जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें बेबी रहेगा, लेकिन जो प्रेग्नेंट नहीं है उनके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके मेंसेस के टाइम पे जो आपका ब्लीडिंग है वो बाहर की तरफ हो रही है, तो ये सारे काम जो हो रहे हैं ये यूट्रस के थ्रू हो रहे हैं। तो यूट्रस किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल का। तो यूट्रस से जो सिक्रीशंस बाहर आ रहे हैं, एक्सपेल हो रहे हैं कंटेंट, वो फंक्शन किसका है, स्मूथ मसल का। नेक्स्ट वन इज, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसको देखें स्मूथ मसल को, तो ये कुछ इस टाइप का हमें देखने मिलेगा। इसमें क्या होगा, ये सेल्स दिखेंगी, ये सेल्स दिखेंगी, स्पिंडल शेप की सेल होंगी हमारी, और इनके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की देखने मिलेगी कि बहुत सारी सेल्स मिलेंगी स्पिंडल शेप्ड की, और उनमें एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्मूथ मसल, यही कंप्लीट। सो अब हम देखेंगे आप कार्डियक मसल, ठीक है, देख लेते हैं। कार्डियक मसल से आप समझ रहे हो यहाँ पे कार्डियक जो वर्ड हमने लिया हुआ है, कार्डियक जो है हम मेडिकल टर्म है एक, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, है ना। जो हमारा हार्ट है ना उसके लिए हम कार्डियक देखेंगे हर जगह पर, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कार्डियोलॉजिस्ट होगा, ठीक है। हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो वो कार्डियोलॉजी होगा। तो हार्ट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्डियक वर्ड से मेडिकल टर्म्स में। सो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कार्डियक मसल, इसका यही क्लियर हो गया कि हार्ट वाली मसल है ये, है ना, ये हार्ट में मिलेगी ये मसल। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है दिस इज ओनली फाउंड इन हार्ट वॉल्स, वही फर्स्ट पॉइंट है जो अभी बताया कि ये जो मसल है आपकी, ये आपकी सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। आपका जो हार्ट बना हुआ है वो कौन सी मसल का बना हुआ है, कौन सी टाइप ऑफ मसल का है, कार्डियक मसल। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं आती हैं। अब कंट्रोल से बाहर होने का क्या मतलब है कि देखो हार्ट आपका पंप कर रहा है ना, और हार्ट आपके ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है, तो ये फंक्शन आप थोड़ी ना कंट्रोल कर रहे हो। आप ऐसे थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हो कि भाई अभी रुक जाओ, पूरा दिन हो गया है आपको पंप करते करते, अभी आप रुक लीजिए, थोड़ी देर बाद दोबारा से पंप कीजिएगा हमारा ब्लड। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेम ऐसे ही स्मूथ में भी होता है, स्मूथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है मसल, उसमें भी खाना अगर आगे चल रहा है, यूरिन अगर पास आउट हो रहा है, या सिक्रेशंस अगर पास आउट हो रहे हैं यूट्रस से, है ना,
तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अपने अकॉर्डिंगली चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई आज आपका स्टमक में खाना आ गया, आपने सोचा कि चलो स्टमक में ही रख लेते हैं, इंटेस्टाइन में कल को भिजा देंगे, नहीं, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। जबकि आपकी स्केलेटल को आप कंट्रोल कर रहे थे। आप अगर स्केलेटल मसल जो आपकी बोन से जुड़ी हुई उनसे कह रहे हो कि पेन पिक करना है तो पिक हो रहा है, छोड़ना है तो छूट रहा है। तो ये चीज़, ये काफ़ी पॉइंट पता होने चाहिए, तीनों के ही थोड़े डिफरेंस। तो इसको यहाँ पे इनवॉलेंट्री लिखा हुआ है। इनवॉलेंट्री का मतलब यही है जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट इज अंडर माइक्रोस्कोप। अंडर माइक्रोस्कोप जब आप देखोगे तो इन पे कुछ क्रॉस स्ट्रेटेशंस या स्ट्राइप्स मिलेंगी। देखो आपका स्केलेटल मसल पे स्ट्रेटेशंस थी, स्मूथ ऊपर स्ट्रेटेशन नहीं थी। स्मूथ के आप नाम से भी देख लो कि वो स्मूथ है, उस पर कोई धारिया टाइप ऑफ नहीं है। जबकि स्केलेटल मसल पे आपकी स्ट्रेटेशंस मिलेंगी, क्रॉस स्ट्रेटेशंस मिलेंगी लाइक स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल के जैसे। ईच फाइबर्स हैज़ ए न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। अब ये जो स्केलेटल मसल, ये जो कार्डियक मसल है, इसका हम स्ट्रक्चर एक बार ही देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा। अब इसमें पॉइंट क्या था कि हमारा जो फाइबर है, ईच फाइबर है, उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, है ना। ये रहा न्यूक्लियस है सबके पास अपना अपना, हर एक ब्रांचेस के, हर एक फाइबर के पास अपना न्यूक्लियस है। और जो इनके ब्रांचेस हैं वो निकली हुई होंगी, है ना। इनसे एक से ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई होंगी। सपोज़ यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई है, इस वाले को देखते हो, इस वाले को देखो, सॉरी, इसको देखो, एक ब्रांच से ये निकल रही है, एक ब्रांच से ये निकल रही है। इस वाले से कितनी ब्रांच निकलनी है, एक। तो या तो ब्रांचेस वगैरह, ये जो ब्रांचेस हैं, या तो एक निकल रही होगी, है ना, या फिर ज़्यादा निकल रही होंगी। वही हमारे पॉइंट में भी लिखा हुआ था कि ईच फाइबर जो है न्यूक्लियस रखेगा अपने पास, और वन और मोर ब्रांचेस भी आपको देखने मिलेगी। सेल एंड्स एंड ब्रांचेस आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एंड्स एंड ब्रांचेस ऑफ एडजेसेंट सेल। सो इसका क्या मतलब है कि जो आपकी सेल है उसके एंड्स जो हैं और ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे या कांटेक्ट में होंगे, और ब्रांचेस जो हैं एडजेसेंट सेल की उससे, है ना। देखो, यानी ये हर एक सेल है, ये दूसरी सेल से काफ़ी क्लोज है ना। इसके बीच में कोई गैप नहीं है, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, ये ब्रांचिंग सेल है ना, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, तो कितनी क्लोज है ये, काफ़ी क्लोज है। और इनकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं इनसे, ये भी क्या किससे क्लोज होती हैं, एडजेसेंट यानी साथ वाली या बराबर वाली सेल के। तो बराबर वाली सेल के भी ब्रांचेस क्लोज में होंगी। क्लोज में तो दिख ही रही हैं, जब भाई इसी से ये जुड़ी हुई है तो ये क्लोज ही हुई, और ये भी बीच में कोई गैप नहीं है इन दोनों सेल्स के बीच में, तो ये भी क्लोज कॉन्टेक्ट में मिलेंगी। ठीक है, इसका एंड और इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में काफ़ी क्लोजली है, और ये इधर वाले ब्रांच की सेल से भी काफ़ी क्लोज में कांटेक्ट रख रही है। तो माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं ये जो जॉइंट्स हैं या फिर ये जो जुड़ी हुई है वो किसके ज़रिए जुड़ी हुई है, ये है आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं ये, जिसके ज़रिए से आपकी जो ये सेल हैं ये जुड़ी हुई होती हैं, है ना। ये एक थिक यानी एक मोटी और डार्क कलर की लाइन है जिसके ज़रिए ये जुड़ी हुई हैं, ये जॉइंट हुई हुई हैं। कौन सी, क्या नाम है उस लाइन का या उस डार्कर या थिक लाइन का, इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, सो यही हमारा पॉइंट में भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि माइक्रोस्कोपिकली ये जो जॉइंट्स हैं इनको इंटरकैलेटेड डिस्क बोला गया है, जो आपको दिखती हैं कैसी, लाइन जैसी, थिक और डार्क लाइन जैसी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन spread from the cell to cell across the intercalated disc, which means that the cardiac muscle fiber do not need to be stimulated individually. अब इस पे क्या होगा, देखो, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसके ज़रिए आपका ब्लड पंप होता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है
ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, सेल टू सेल जो है ये चली जाती है। यानी मान लो ये सेल कॉन्ट्रैक्ट हुई है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट जो हुई है ये सेल, अब ये इतना क्लोज है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इतना ज़्यादा क्लोज है कि ये इसको क्रॉस कर जाएगी, है ना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ ये इससे भी कनेक्टेड है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसमें पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कार्डियक मसल फाइबर को नीड नहीं होती है कि स्टिमुलेट किया जाए उन्हें अलग अलग, हर सेल को अलग अलग स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक सेल आपकी इतनी ज़्यादा क्लोज होती है दूसरे वाले की कि अगर आपकी एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो दूसरी खुद बे खुद हो जाएगी, फिर ब्रांचिंग सेल्स भी खुद बे खुद हो जाएंगी। और इनके सेंटर में आपको ये न्यूक्लियस देखने मिल रहा होगा। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा कि एक को इंडिविजुअली स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को स्टिमुलेट कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, दूसरी उससे इतनी क्लोजली है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसमें कोई मूवमेंट होगा तो इनमें मूवमेंट आगे रन कर ही जाएगा। ओके, तो जी इस लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करने वाले हैं, यहीं पे ये ख़त्म होता है। और इस लेक्चर के अंदर हमने स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने स्केलेटल मसल को क्लियर किया था और साथ ही साथ कि मसल क्या होती हैं उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी। तो 2 लेक्चर्स में मसल आपकी हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब आगे जो लेक्चर आने वाला है वो लिगामेंट्स और टेंडन पे आने वाला है, तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।